नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जगन्नाथ धाम में विराजमान परम ब्रह्म निराकार संपूर्ण जगत के नाथ जगन्नाथ जी ने अपने शरीर से 5 तत्वों को प्रकट किया था। इस कली ग्रसित मानव जाति को सत्य, न्याय एवं धर्म का मार्ग दिखाने के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि कौन है वो 5 तत्व? अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। तो ये है उड़ीसा के 5 संत यानी पंचसखा, क्योंकि धर्म का ज्ञान जसवंत को और यंत्र का ज्ञान अनंत को और भूत भविष्य का ज्ञान अच्युतानंद को और तत्व का ज्ञान बलराम को और भक्ति का ज्ञान जगन्नाथ को। और यही है उड़ीसा के 5 संत यानी पंचसखा। क्योंकि आज से लगभग 600 साल पहले जब कागज था न कलम, तभी हमारे उड़ीसा के पंचसखाओं ने आने वाले समय की भविष्यवाणी ताड़ के पत्तों पर 101% सत्य लिख दी थी, जो आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके सत्य साबित हो रही है। और ये 1 लाख से भी अधिक ग्रंथों का माला यानी भविष्यमाल का हमें और आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से सतर्क करने के लिए हमारे पंचसखाओं ने लिखी थी। और पंचसखाओं में श्रेष्ठ विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि द्वापर युग का महाभारत खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका एक भाग अभी भी बाकी है, जो कि इसी कलयुग में लड़ा जाएगा, और वो भी इसी भारत की पवित्र भूमि पर। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि ये महायुद्ध कब होगा? तो ध्यान से सुनिए। तो हमारे उड़ीसा के संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब मीन राशि में शनि होगा तब भारत में महायुद्ध होगा। लेकिन इस विषय में चर्चा करने से पहले वर्तमान में चल रही स्थिति के बारे में जानते हैं, यानी 2023 के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं कि वर्तमान में 2023 में दुनिया के 32 देशों में किसी न किसी प्रकार का युद्ध चल रहा है, जिनमें से 18 देश ऐसे हैं कि जिनमें आतंकवादियों ने अपने बल का प्रयोग करके उन 18 देशों पर कब्जा कर लिया है, और 9 देश ऐसे हैं जहां पर गृह युद्ध के कारण चुनी हुई सरकार को हटाकर तानाशाही स्थापित हो चुकी है, और 2 देश ऐसे हैं जहां पर ड्रग्स माफिया और सरकार के बीच युद्ध चल रहा है, और 1 देश ऐसा है जहां पर जाति और मजहब को लेकर युद्ध चल रहा है। और इन सभी 32 देशों को अशांत करने के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 देश जिम्मेदार हैं, रसिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन आपसे एक कहना जरूर है कि आप अंधकार में न रहिएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुका है। क्योंकि वर्ल्ड वार 3 यानी तृतीय विश्व युद्ध उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। और आप ये तो देख ही रहे होंगे कि आज पूरा विश्व जल रहा है। कहीं कहीं पर मनुष्य खाने के लिए तरसने लगा है, और कहीं कहीं पर जल के लिए। कहीं पर पैसा तो है पर खाना नहीं है। आज अनेकों देशों की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुकी है, और अनेकों देशों का अस्तित्व भी मिट चुका है। कहीं कहीं किसी देशों में तो ऐसा भी होता है कि घर से बाहर निकलने पर ही गोले और बारूद से हमला हो जाता है। लेकिन अब भारत जो न्यूट्रल बन के चुपचाप बैठा हुआ है, शांति से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर आज विकास के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है, वो भी इस आग की चपेट में बहुत जल्द आने वाला है। जैसे आज पूरी दुनिया व्यस्त है अपने अपने झगड़ों में, वहीं चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब पूरी दुनिया का ध्यान भटका है तब तब चाइना ने किसी न किसी देश पर हमला किया है। और अब ये प्लानिंग शायद भारत के लिए हो रही है प्लानिंग। और ये हमला जब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे, तब 13 दिनों का एक पक्ष भी होगा। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो सबको लगा कि ये 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज युद्ध होते होते पूरे 1.5 साल हो चुका है। और जब इजराइल, पैलेस्टीन और हमास गाजा पट्टी का युद्ध हुआ तो सबने कहा था कि युद्ध रात ही में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज ये बहुत भयंकर रूप लेता जा रहा है, और पूरी दुनिया 2 गुटों में बट चुकी है। एक गुट में रसिया, चाइना और अन्य इस्लामिक देश, और अन्य गुटों में यूएसए, नेटो और क्रिश्चियन देश। यहीं भारत के लोग टकटकी लगाकर इस महाविनाश का आनंद लेने में व्यस्त है। परंतु अगर भविष्य मालिका की मानी जाए तो ये आनंद अधिक दिन का नहीं है। हमने प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ा था, परंतु तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जानने का एकमात्र सोर्स है 600 वर्ष पूर्व लिखित भविष्य मालिका के ग्रंथ। भविष्य मालिका में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो लिखित है वो अत्यंत ही चिंताजनक और आश्चर्यजनक है। पंचसखाओं में श्रेष्ठ विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता
श्री अछूतानंद दास जी ने कहा था कि छाया सुध जब कुंभ से मीन में प्रवेश होगा तब पूर्व से लेकर पश्चिम तक विनाश ही विनाश दिखाई देगा। कई देशों में युद्ध का शंखनाद बजेगा और युद्ध के कारण पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगा। शनि देव के पिता है सूर्य और माता है छाया। छाया सुध का अर्थ यानी शनि देव। वर्तमान में भले ही तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, परंतु ये केवल ट्रेलर है और पूर्ण युद्ध यानी टोटल वार तो तब होगा जब शनि मीन राशि में आएंगे। तब संसार में तृतीय विश्व युद्ध का सबसे भयानक एवं अंतिम चरण का आरंभ होगा। परंतु एक प्रश्न उठता है कि तब भारत में किस प्रकार की स्थिति होगी? क्या इसके बारे में भी गुरुजी ने कुछ कहा है या लिखा है? तो ध्यान से सुनिए। संत गुरु श्री अछूतानंद दास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में हड़कंप मच जाएगा और चाइना के साथ भारत का युद्ध होगा। बाहर नौकरी करने वाले लोग विदेश से वापस आएंगे और चोरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसी भविष्यवाणी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। विदेश में रह रहे भारतीय जब भारत वापस लौटेंगे और चोरों का संख्या अधिक बढ़ जाए तो समझ लेना कि भारत और चीन के युद्ध का समय आ चुका है। और आपने देखा होगा बंधुओं के विदेश से काफी भारतीय वापस आ चुके हैं। और अगर आप समाचार देखते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि पूरे देश में ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्ट नेताओं तथा चोरों के प्रति कार्रवाई हो रही है। तो हमारे गुरुदेव श्री संत अछूतानंद दास जी ने कहा था वो उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अब आप खुद सोचिए कि 600 वर्ष पूर्व जब न कागज था न कलम, और ऐसे समय में संत अछूतानंद दास जी ने इतनी सटीक भविष्यवाणी ताड़ के पत्तों पर कैसे लिख दी थी। जब मैंने अपने पुराने और पिछले वीडियो में कहा था कि 2023 त्रासदी वाला है और ये बहुत खतरनाक साल होने वाला है, तब मेरा सभी ने मजाक उड़ाया था। लोग तो हमारी बातें आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ना माने हमें क्या, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और करते जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, न ही सब इसे समझ पाएंगे। भविष्य मालिका को केवल वही लोग स्वीकार करेंगे जिनके हृदय में भक्ति है, जो सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं। तो चलो अब कुछ तत्वों पे और नजर डालते हैं। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्टडी के माध्यम से चीन भारत के चारों तरफ एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहा है। जरा इस नक्शे को एक बार ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, तंजानिया, केन्या, डिजिबूती, ओमान और पाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है, जहां से वह भारत पर नजर रखता है। युद्ध की स्थिति में चाइना इन सभी देशों में मौजूद उसके मिलिट्री बेसिस से भारत पर हमला कर सकता है। अब एक प्रश्न उठता है भाइयों कि क्या भारत चाइना को रोकने के लिए इन सभी देशों पर हमला कर सकता है? नहीं, क्योंकि भारत अगर ऐसा करेगा तो ये सभी देश भारत के दुश्मन बन जाएंगे। तो क्या भारत चाइना के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुका है? नहीं, क्योंकि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को टक्कर देने के लिए भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड नामक चक्रव्यूह को बिछा रखा है। भारत ने मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशल्स, ओमान और ईरान में या तो अपनी मिलिट्री बेस बना दी है या फिर आवश्यकता पड़ने पर इन देशों में अपने सैनिक तैनात कर सकता है। दोस्तों, मैंने केवल परिस्थिति से अवगत कराने के लिए आपको ये मैप दिखाए हैं। चाहे भारत हो या चाइना, दोनों ने युद्ध के लिए तैयारी कर ली है और प्लानिंग भी हो चुकी है, बस बाकी है तो एक चिंगारी जो कभी भी भड़क सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं सटीक समय क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि संत गुरु अछूतानंद दास जी ने कहा था कि भविष्य मालिका के प्रत्येक महागुप्त ज्ञान को प्रकाशित करने का एक पूर्ण निर्धारित समय सीमा है और उस समय सीमा से पूर्व उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भविष्य का ज्ञान है, भगवान की पूर्व निर्धारित लीला है और वर्तमान का युग कलयुग है। यदि आप भविष्य मालिका के ज्ञान का महत्व समझते हैं और आपको मुझ पर विश्वास है तो भरोसा कीजिए, सही समय पर एग्जैक्टली तारीख भी बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना बता सकता हूं कि भारत और चाइना के युद्ध में कुछ साल नहीं, केवल कुछ महीने ही बाकी हैं। अब फिर से एक प्रश्न उठता है कि क्या चाइना अकेले ही भारत पर आक्रमण करेगा? नहीं, बल्कि चाइना के साथ 13 इस्लामिक देश एकत्रित होकर भारत की चारों दिशाओं से भारत पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि ये कलयुग का महाभारत है भाइयों, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं। क्योंकि इस महायुद्ध में भाग लेने के लिए द्वापर युग के योद्धा पुनर्वाद जन्म लेकर आए हैं अपना बचा कुचा कर्म पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को हमारी ये वाणी सुनकर ये काल्पनिक लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि गुरु अछूतानंद दास जी ने कहा था कि जब ये महासंग्राम आरंभ होगा तब पूरे संसार में हड़कंप मच जाएगा, मनुष्य जाति में हाहाकार छा जाएगा, त्रिलोक एवं 14 ब्रह्मांड भी कांप उठेंगे, क्योंकि ये महायुद्ध इतिहास का सबसे भयंकर तथा सबसे महाविनाशकारी महायुद्ध होगा। इस युद्ध में ऐसे ऐसे अस्त्र प्रयोग होंगे जिनको आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। ये भूमि रक्त से लाल हो जाएगी और चारों दिशाओं में लाशों का अंबार लग जाएगा। तो क्या भारत इस महायुद्ध में हार जाएगा?
नहीं, सृष्टि के आरंभ से अभी तक अनेकों आए और अनेकों गए, लेकिन भारत अभी वैसा की वैसा ही खड़ा है। क्योंकि इस महायुद्ध में शत्रु प्रवेश तो अवश्य होंगे, परंतु वापस नहीं जाएंगे। इस महायुद्ध में विनाश तो अवश्य होगा, लेकिन शत्रु भारत को हरा नहीं पाएंगे। क्योंकि अंतिम अवतार कल की अवतार चक्रव्यूह का निर्माण करके शत्रुओं की अपेक्षा में बैठे हुए हैं। उनके साथ में 5 पांडव और नारायणी सेना भी प्रस्तुत बैठे हुए हैं। क्योंकि इस बार अंतिम प्रहार होगा, इस बार अंतिम विचार होगा। सामने जो भी आएगा जलकर भस्म हो जाएगा और अंत में समग्र जगत यानी पूरी दुनिया पर भारत का ध्वज फहराया जाएगा। क्योंकि आने वाले कालखंड में विश्व गुरु भारत का है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारी भविष्य मालिका पर कितना विश्वास करते हैं, यानी कितना भरोसा करते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।